सियासी एक तल्ख माहौल बना हुआ है, ख़ासकर 8 फरवरी के बाद से उसमें कुछ कमी आए और तहरीक इंसाफ जो रिलीफ चाहती है वो उसको मिले। आपने कितने मुज़ाकरात देखे हैं, कितनी डिस्कशंस देखी हैं कि कोई ना कोई डिस्कशन जो है हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ठीक होगी, नहीं, वो कल्मिनेट ही नहीं करती। बिकॉज आपके जो नीचे हॉक्स हैं हर साइड पे, दोनों साइड्स पे, वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि आपके हालात ठीक हों, क्योंकि उनकी अपनी आप कह लो कि चौधरात खत्म होती है। जो आपने बेसिक सवाल किया है, ये सब हो सकता है प्रोवाइडिंग आप इमरान खान को बाहर निकाल के इससे बात करें। शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ और या इमरान खान या आसिफ जरदारी, ये 4 आदमी इसको रिजॉल्व कर सकते हैं। बाकी जो आप बात कर रहे हैं 31 जनवरी, आप 31 जनवरी 2026 तक भी चले जाए, ये बात ठीक नहीं होगी। ये एक ही तरीके से होगी अगर तो हमने कौम का सोचना है और अवाम का ऑन लॉन्गर टर्म सोचना है। ठीक है, इसके आप कह लो कि रिजल्ट्स अच्छे हो या ना हो, एटलीस्ट हमें पता है कि हम कूजे के अंदर कहाँ किस चीज को बंद कर सकते हैं। और अब हम डिले कर रहे हैं। भाई मुझे बताओ किस चीज की डिले? बिकॉज एक मैसेज वहां ठीक नहीं जाएगा, उसको मिस इंटरप्रिटेट किया जाएगा, फिर वहां से नहीं। एक मुलाकात हुई है, अभी हामिद रजा साहब मेरे साथ थे, वो कहते पहली सिटिंग के बाद जब मुलाकात हुई वो इनफ टाइम नहीं था, वो जो चीजें डिस्कस करना चाहते थे वो डिस्कस हो नहीं सकी, उन्होंने सिर्फ 40-45 मिनट मुलाकात का वक्त दिया। पीटीआई क्या एक्सपेक्ट करी कि सारा दिन को तहरीक इंसाफ के जो बानी है उनके साथ मिलना चाहिए, उसके बाद वो सारी चीजें डिस्कस करें और बाद में आकर बैठे? क्या एक्सपेक्टेशन है उनकी? ये मेरी नजर में अगर हमने पाकिस्तान के लिए पॉजिटिव सोचना है शाजिया, आप एक कैमरा लेकर जाएं अंदर, इमरान खान जो बात कर रहे हैं उनकी वही बात आप आगे अपने कारकुनों के साथ लेके जाएं और वो फिर एक्चुअली समझेंगे कि हाँ भाई ये इधर से बात है। हामिद रजा हो या कोई और हो, द क्वेश्चन इज कि लोगों के अंदर एक शक हमेशा पड़ा रहेगा। ये मैंने इस गवर्नमेंट की तरफ से भी देखा हुआ, जब ये ऑपोजिशन में थी तो आपने फेस टू फेस बात करानी है या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करा दें या आपने डायरेक्ट बात करवानी है। आप चाह रहे हैं कि इमरान खान की डायरेक्ट बात हो? मैंने बेनजीर इमरान खान साहब की डायरेक्ट बात हो, भले जेल से करा दें। शाजिया, मैंने बेनजीर को जब मैं इनका लास्ट इंटरव्यू किया था तो मैंने कहा था कि बीबी आप नवाज शरीफ से बात क्यों नहीं करती हैं? तो मुझे कहती हैं ये मुनव्वर तालपुर थे, रहमान मलिक और वाजिद शमसुल हसन, नहीं, आई टॉक टू अ थर्ड पर्सन। मैंने कहा बीबी आई एम सॉरी, इफ यू वांट एनी रिजल्ट इन द कंट्री यू हैव टू टॉक टू हिम डायरेक्टली। तो फिर उन्होंने कहा मुझे, फिर देन आई कॉल्ड नवाज शरीफ स्पोक टू हर एंड फिर वहां से बात आगे शुरू हुई। आज भी वही कहानी है, डायरेक्ट बात करें, थर्ड पार्टी के थ्रू मत जाएं आप, वेदर इट इज गवर्नमेंट और वेदर इट इज द ऑपोजिशन, डायरेक्ट बात करो, क्योंकि इसके अंदर आप थर्ड पार्टी को क्यों ला रहे हो? तो आप कह रहे हैं कि अंदर से भले ही इमरान खान की टीम जाकर मिल ले, जो बाहर मैसेज आएगा वो क्या का क्या बनकर जो है वो उसको एक्सप्लेन किया जाएगा, चीजें मैनिपुलेट होंगी, वो चीजें सही हुकूमत तक पहुंच नहीं पाएंगी, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल सही कह रहा हूं, बिल्कुल। हमने अगर बात करनी है तो आप राइट, वो कहते हैं ना, जैसा कहावत है, राइट फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ। भाई वो आपका क्या ख्याल है, पीटीआई का कोई जो कारकुन है के अलावा काम कर सकता है या बात करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। लेकिन आपको खान साहब की नेचर देख के या उनका मिजाज देख के आपको क्या लगता है, उनकी क्या एक्सपेक्टेशन है? यही है कि उन पर झूठे मुकदमात हैं वो खत्म हों, जो लोग पकड़े हुए हैं, चाहे वो यास्मीन राशिद हैं, एजाज चौधरी साहब हैं, जो भी पीटीआई के सीनियर लीडरशिप पकड़ी हुई है उनको आप निकालें, शाह महमूद कुरैशी साहब, इससे ज्यादा बढ़ के उनके क्या मुतालबात हो सकते हैं? तो ये आपको लगता है डायरेक्ट बातचीत में ये मसला इतना आसान सादा, जिस तरह आप बता रहे हैं कि ठीक है इमरान खान साहब बैठ जाएं, भले ही वाया इंटरनेट स्काइप बात करवा दें और वो मुतालबात रखे और हुकूमत मान जाए, ये इतना आसान है मीर साहब? हमने जरदारी साहब के भी केसेस देख लिए, हमने नवाज शरीफ साहब के भी केसेस देख लिए, कैसे रिजॉल्व हुए सारे। तो क्या ये करो, देखो ना, आपने 11 साल एक आदमी को, यहाँ मसला कहीं और का भी है ना, 9 मई का मसला किसी और इदारे से जुड़ा हुआ है मीर साहब। देखें, जो भी लोग उसमें विद कंप्लीट प्रूफ, सब्सटेंशियल प्रूफ नहीं, कंप्लीट प्रूफ के साथ जो भी है आप उसको पकड़ लो। अब मैंने उस दिन की फुटेज देखी है, यास्मीन राशिद मना कर रही है
लोगों को, मत जाओ, वो इट्स ऑन वीडियो, आप इसको पकड़ा हुआ है। जिसने जो वो टीवी के अंदर जो कोर कमांडर हाउस के अंदर मार रहा है उसकी शक्ल पकड़ो, ऐसे लोगों को पकड़ो जिन्होंने एक्चुअल डैमेज किया है। फिर उसके बाद सवाल उठता है, यार एक चिड़ी जो है वो कैंट के अंदर आ नहीं सकती है, ये कैसे अंदर आए? आई वांट टू नो दैट। हर बंदे के अंदर आ गए, वहां आपकी गाड़ी अंदर नहीं आ सकती है, ये लोग कैसे अंदर आ गए? प्लीज मुझे बताएं। और पुलिस, और उसके बाद 26 नवंबर का एहतजाज, उसके बाद फिर 26 नवंबर का एहतजाज, तहरीक इंसाफ का मुतालबा है कि इन दोनों पर आप जुडिशल कमीशन बना दें। लेकिन जो हुकूमत है, राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि ये क्या इनकी डिमांड है कि हम उस पर कमीशन बना दें, जो सूबाई हुकूमत का जत्था जो है विफाक पर आकर हमला आवर हो जाए। ये क्या बात हुई? इस पर कैसे हम कमीशन बना दें? क्योंकि 70 साल हमने अपने इदारों को ट्रस्ट किया ही नहीं। 70 साल हमने इदारों को ट्रस्ट नहीं किया, तो आज ट्रस्ट आ जाएगा। इसलिए तो कमीशंस बनती हैं। कमीशंस मेरी नजर में एक फेलियर है, ये टोटल फेलियर होता है कमीशन। जब आप कमीशन बनाते हैं, अगर पुलिस का कोई मसला है, पुलिस कमीशन बनाती है अपनी, अगर कोई और डिपार्टमेंट का है वो अपने बनाते हैं। आप बाहर से 4-5 बंदे इकट्ठे करके और कह दीजिए कमीशन बन जाएगी। व्हाट डू दे नो अबाउट इस तरह की जो एक्टिविटीज है? आपको इंटेलिजेंस के लोग बीच में रखने हैं, एंड दे आर द पीपल हु विल गिव यू द राइट पिक्चर। हम अनफॉर्चुनेटली जो मुझे सूट करता है तो मैं उसको आगे लेके जाऊंगा, किसी को और करेगा वो लेके जाएगा, और इसी तरीके से एडवोकेसी पे हम चलते हैं। ये वक्त आ गया है, हमने दोनों ने, गवर्नमेंट ने और अपोजिशन ने मिल के बैठ के, शाजिया एक पॉजिटिव नोट पे बात नहीं होगी। ये जो आपने सारे सवाल किए हैं ये रिडंडेंट हो जाएंगे, उस वक्त सब सवाल खत्म हो जाएंगे जब ये डायरेक्ट बात करेंगे। थर्ड पार्टी के साथ बात कभी होती नहीं है। आप तालिबान का इशू देख लो, थर्ड पार्टी को बिठाया, क्या वो इशू खत्म हो गया? नो, डायरेक्ट बात करो। तो ये जब तक इनकी बात डायरेक्ट नहीं होगी, वीडियो बात डायरेक्ट करने से बनेगी, या आपको भी कहीं ना कहीं 20 जनवरी की आपको कोई पॉजिटिव वाइब्स हैं अमेरिका की तरफ से कॉल आने की? यहाँ तो बड़े बड़े सियासतदान, मुशाहिद हुसैन साहब सेनेटर, वो बड़ी दफ़ा ये बात कर चुके हैं कि इससे पहले कि अमेरिका की कॉल आ जाए, डोनाल्ड ट्रंप की कॉल आ जाए, आप इमरान खान को छोड़ दें। और आप देखें पिछले 1 महीने से जो हम देख रहे हैं, जो एक्टिविटीज़ वहाँ हो रही हैं, जो रिस्पॉन्स वहाँ से आ रहा है, जिस तरीके से ट्वीट्स हो रही हैं, फिर यहाँ से ख्वाजा आसिफ हो और लोग भी ट्वीट्स का जवाब दे रहे हैं, तो एक प्रेशर आपको बनता हुआ वहाँ से लग रहा है कि 20 जनवरी के बाद अगर वहाँ से प्रेशर बनेगा तो तहरीक इंसाफ और मजबूत हो जाएगी। बिल्कुल बनेगा प्रेशर। अभी मैं 2 घंटे पहले, अभी से 2 घंटे पहले एक बहुत बड़ा अमेरिकन लॉबिस्ट, मैं उनके साथ था और एक शादी पे, तो यही मेरी उनसे बात हुई। वो कहते हैं जी कि ये जो प्रेसिडेंट है ये अनप्रिडिक्टेबल है। अच्छा। इसने बड़ी बातें की हैं, लेकिन फरवरी में हमें पता चल जाएगा कि ये मुस्लिम, क्योंकि इसने मुस्लिम डायस्पोरा, पाकिस्तानी डायस्पोरा के आगे बिल्कुल कहा है कि इमरान खान इज माय फ्रेंड, तो मैं उसको ये करूंगा वो करूंगा। लेकिन वो कहता है ये सारा कुछ पता चलेगा हमें फरवरी में। देखो ना, 20 जनवरी को तो वो आएगा, पाकिस्तान उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं है। और बिगर स्केल, यस उसकी प्रायोरिटी है, बिकॉज ऑब्वियसली एक अमेरिकन ब्लॉक है, एक चाइनीज ब्लॉक है और रशियन ब्लॉक है। और ये काफी कहानियां भी आ गई हैं कि शायद डॉलर को कमसजे कर दें और उसके बाद येन को आगे ले गए हैं, ये भी बातें चल रही हैं। अब हमने देखना है कि फरवरी के अंदर जब वो फुली एक पोजीशन अपने अंदर अपने आप को इनगल्फ कर देता है। आपने मिसाइल्स के ऊपर देख लिया कि स्पोक्समैन ने क्या बात कही है, आप ये भी देख लें, ये भी एक इंडिकेटर है। उसके बाद फिर आप देखेंगे कि ये और कितना टफ होता है